हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ यस्टरडे बीएल सीरीज को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कहानी की शुरुआत में हम ड्रामे के फर्स्ट मेन लीड वेयर को बाथटब में बाथ लेते हुए देखते हैं, जिसके पैर चेन से बंधे हुए थे। जो सेकंड मेन लीड कैल्विन के बारे में ही सोच रहा था। तभी कैल्विन वहाँ आकर वेयर से कहता है, क्या तुम्हें हमारे अच्छे पल याद हैं? अब से मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा। जहाँ वो वेयर को बाथ देने लगता है और इसके बाद उसे मिरर के सामने लाकर हग करता है। और अब ये स्टोरी 1 साल पीछे जाती है, जहाँ एक बहुत ही लैविश पार्टी चल रही थी जिसमें वियर भी था। तभी कैन नाम का पर्सन उसके पास आकर कहता है, क्या तुम यहाँ फन कर रहे हो? कल मैं तुम्हें बीच ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। यहाँ मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल बॉयज और गर्ल्स इनवाइट करे हैं, जो भी पसंद आए उसे चूज कर लो। ये सुनकर वेयर कहता है, और अगर तुम्हारी फियोंसे मेरे पास आकर लड़ने लगी तब? तो कैन कहता है, मैं तो बस होस्ट का काम कर रहा हूँ। इसके थ्रू मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किंग ग्रुप कितना बड़ा बन गया है। तभी वहाँ कैल्विन वेटर के कपड़ों में ड्रिंक लेकर आ रहा था, जो गलती से वेयर से टकरा जाता है। जहाँ वो पहली बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कैन कैल्विन से बोलता है, क्या तुम देख कर नहीं चल सकते? क्या तुम ब्लाइंड हो और बस खड़े क्यों हो? वेयर से माफी मांगो। क्या तुम्हें पता भी है कि वेयर की जैकेट का कॉस्ट कितना है? तुम्हारी सैलरी भी उसका प्राइस पे नहीं कर पाएगी। क्या तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? लेकिन वेयर कैन से कहता है, कोई बात नहीं, ये मेरी गलती थी, मैं इसके रास्ते में आ गया था। जहाँ वो कैल्विन को अपना हैंकी देकर कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। कैल्विन के वहाँ से जाने के बाद कैन वेयर से जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलता है। अगले दिन कैन वेयर को अपने फादर काथा से मिलवाने अपने घर ले आता है, जहाँ काथा वेयर से कहता है, तुम्हारे फादर और मैं कई सालों से फ्रेंड्स हैं। तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो, इसे अपना ही घर समझो। चलो मैं तुम्हें सारे घर को दिखाता हूँ। ये मेरे बेटे कैन ने ही डिजाइन किया है और तुम और हम जल्द ही एक साथ काम करने वाले हैं। घर दिखाते हुए काथा अपने बेटे कैन की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। तो कैन वेयर से बोलता है, अगर तुम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले तुम हमारे बारे में जरूर सोचना। हम तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं। सो बेसिकली कैन के फादर किंग ग्रुप के ओनर हैं। कैन आगे बोलता है, मैंने सुना तुम्हारा वीपीजी ग्रुप इस लाइन के बिजनेस में इंटरेस्टेड है। सो बेसिकली वेयर वीपीजी ग्रुप के ओनर का बेटा है। ये सुनकर वेयर कहता है, तुम्हारी एडवाइस के लिए थैंक्स कैन, लेकिन इस बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तभी वहाँ कैल्विन कुछ सर्वेंट्स के साथ एक बेंच को लेकर आता है, जहाँ सर्वेंट्स कैन से पूछते हैं, सर हम इसे कहाँ रखें? तो कैन कहता है, कहीं भी रख दो। क्या तुम नहीं देख पा रहे कि मैं गेस्ट से बात करने में बिजी हूँ? लेकिन कैल्विन कैन से कहता है, ये सिर्फ एक बेंच की बात नहीं है, इसके लिए एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढना जरूरी है ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे। ये सब सुनकर काथा कैल्विन से कहता है, जहाँ तुम्हारा काम ना हो वहाँ बोला मत करो, और लोग कर लेंगे। कैल्विन काथा यानी कि अपने फादर से सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वेयर उसे रोक कर पूछता है, तुम इस प्लेस की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो काथा से पूछता है, अंकल क्या ये आपका छोटा बेटा है? मैं कल रात इससे पार्टी में मिला था, लेकिन कैन ने इसे मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये सुनकर काथा हाँ बोलता है। इसके बाद कैल्विन वेयर को इस प्लेस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने लगता है। काथा के कहने पर वो अपने काम पर वापस चला जाता है। इसके बाद एक सर्वेंट वेयर को उसका रूम दिखाकर डिनर का टाइम बताकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ रूम में वेयर को एक पेपर मिलता है जिसमें एक मैसेज लिखा था, इस घर में हर तरफ कैमरा लगा हुआ है, अगर तुम्हें अपनी प्राइवेसी की चिंता हो तो केयरफुल रहना। ये रीड करके वेयर घर के कैमरास को नोटिस करता है। अगले सीन में हम उसे डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ वो काथा और कैन से पूछता है, क्या कैल्विन हमें ज्वाइन नहीं करने वाला है? ये सुनकर कैन कहता है, उसे इग्नोर करो, वो ऐसा ही है, वो अकेला रहना पसंद करता है। काथा कहता है, कैल्विन एक प्राइवेट पर्सन है, इसलिए चलो डिनर शुरू करते हैं। रात को हम देखते हैं कि कैल्विन लैपटॉप पर काम करने में बिजी था, जहां वो नोटिस करता है कि वेयर उसे डोर पर खड़े होकर देख रहा है। वो तुरंत वेयर के पास जाकर पूछता है, क्या कोई इशू है? तो वेयर स्माइल करके कहता है, डिनर में जो स्टीक थी क्या वो तुमने बनाई थी? कैल्विन हाँ कहता है। तो वेयर बोलता है, वो बहुत अच्छी थी, और तुमने हमें डिनर पर ज्वाइन क्यों नहीं किया? कैल्विन कहता है, मुझे कुछ अर्जेंट काम था। तो वेयर कहता है, कैन के हिस्से का काम? लेकिन कैल्विन ये बोलकर डोर क्लोज कर देता है कि मैं काम करने में बिजी हूँ। पर कैल्विन को इस तरह बिहेव करते देख वेयर स्माइल कर रहा था। रात को वेयर अपने असिस्टेंट से लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, जहाँ असिस्टेंट कहता है, हर प्रॉपर्टी की प्रोज और कॉन्स होती हैं,
लेकिन होटल बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी ठीक है। ये सुनकर वेयर कहता है तभी तो तुम मेरे बेस्ट असिस्टेंट हो और गुड बॉय भी। पर वो लड़का कहता है मैं एक पर्सन हूँ ना कि डॉग। और अगर किंग ग्रुप की बात करें तो तुम्हारी रिसर्च कैसी चल रही है। ये सुनकर वेयर बोलता है मुझे इनके बारे में और छानबीन करनी होगी। लेकिन असिस्टेंट कहता है अगर वीपीजी ग्रुप सच में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो किंग ग्रुप उनके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क भी होता है, इसलिए केयरफुल रहना। और अगर मैं कैल्विन की बात करूं तो सच में ये उसके लिए हार्ड है। और तुम अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड हो और मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। ये सुनकर वेयर कहता है ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। जब हम इस काम को पूरा कर लेंगे तो मैं तुम्हें लॉन्ग वैकेशन दूंगा, उसमें तुम अपने ग्रैंड मदर के साथ टाइम स्पेंड करना। ये बोलकर वो वीडियो कॉल कट कर देता है। तभी वो देखता है कि किसी ने डोर के नीचे से उसे एक नोट दिया है जिसमें वेयर की फोटोज थी और लिखा हुआ था कि इस घर में तुम देखे जा रहे हो। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर सब टेबल पर मौजूद थे, जहाँ वेयर काथा से कहता है क्या इस घर में इतने सारे कैमरास होना जरूरी है, यहाँ तक कि डाइनिंग रूम में भी आपने कैमरा लगवा रखा है। ये सुनकर काथा कहता है इस घर में बहुत सारी वैल्यूएबल और प्राइसलेस चीजें हैं, मैं सेफ फील करता हूँ जब यहाँ कैमराज रहते हैं। और क्या तुम इन सब की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। ये सब काथा कैल्विन की तरफ देख कर बोल रहा था, लेकिन वेयर कहता है ऐसी बात नहीं है। अगले सीन में वेयर किसी से बात कर रहा था, जहां वो बोल रहा था मैंने फाइनेंस और एचआर डिपार्टमेंट तो चेक कर लिया है, लेकिन अभी और चेकिंग बाकी है। यहाँ पर वो किंग ग्रुप की ही बात कर रहा था। तभी कैल्विन उसके पास आता है, जो इधर उधर चेक करके वेयर से कहता है वो लेटर और नोट मैंने ही तुम्हें सेंड किए थे, प्लीज मेरे फादर को इस बारे में मत बताना। ये सुनकर वेयर कहता है मैं उन्हें ये बात क्यों बताऊंगा। तो कैल्विन कहता है क्या तुम जानते थे कि वो लेटर और नोट मैंने ही तुम्हें सेंड किए थे। लेकिन वेयर कहता है क्या मैं तुम्हें इतना स्मार्ट लगता हूँ, और तुम्हारे ईयर्स और फेस रेड हो चुके हैं। ये सब सुनकर कैल्विन कहता है प्लीज मुझे टीज मत करो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ये बात मेरे फादर को मत बताना। तो वेयर कहता है अगर तुम ट्रबल नहीं चाहते थे तो तुमने वो सब मुझे सेंड ही क्यों किए। तो कैल्विन कहता है वो कैमराज मेरे फादर ने मेरे ऊपर नजर रखने के लिए लगवाए हैं। ये सुनकर वेयर कहता है उस दिन तुम पार्टी में वेटर का काम क्यों कर रहे थे, क्या तुम्हारे फादर तुम्हें पैसे नहीं देते। ये सुनकर कैल्विन कहता है मुझे इनकी मनी की क्यों नीड होगी, मेरे पास दो हाथ हैं, मैं अपने लिए पैसे अर्न कर सकता हूँ। कैन ने मुझे बोला था कि कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है और उसके पास लोग कम हैं, इसलिए मैंने उसकी हेल्प के लिए ऐसा किया। पर वेयर कहता है लेकिन वो तुमसे इस तरह बात क्यों कर रहा था, तुम दोनों सिबलिंग्स की तरह तो बात नहीं करते। ये सुनकर कैल्विन कहता है वो मुझसे इस तरह ही बात करता है। ये सब सुनकर वेयर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे फादर को कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस बात को सुनने के बाद कैल्विन तो अपने काम पर चला जाता है, लेकिन वेयर अपने आप से कहता है आजकल ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। रात को वेयर कैल्विन के पास आकर कहता है ओ तो तुम इंग्लिश भी रीड कर सकते हो, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो। और वैसे तुम्हारा डोर ओपन था, मैंने नॉक किया था लेकिन तुमने कोई आंसर नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आ गया, उसके लिए सॉरी। और वैसे तुम क्या कर रहे थे। ये सुनकर कैल्विन कहता है मैं तो बस रीड करने के लिए कुछ फाइंड कर रहा था। लेकिन वेयर कहता है तो अच्छा तुम बिजनेस ग्रो करने के लिए रिसर्च कर रहे थे। लेकिन कैल्विन मना कर देता है। पर वेयर कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है, तुम कैन से ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, तुमने जिस तरह इस हाउस को डिजाइन किया है इससे बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन कैल्विन कहता है ये मेरे भाई का काम है, मेरा नहीं। पर वेयर उसके बहुत क्लोज जाकर कहता है झूठ है, जहाँ वो कैल्विन को किस करने ही वाला था। और ऐसा होते देख कैल्विन अपनी आईज क्लोज कर देता है। लेकिन वेयर तो उसके ग्लासेस रिमूव करके उसे दोबारा ग्लासेस पहना कर वहाँ से जाते हुए कहता है तुम ग्लासेस के बिना ज्यादा हैंडसम लगते हो। उसके जाने के बाद कैल्विन भी अपने ग्लासेस रिमूव करके अपने फेस को अपने फोन में देखता है। अगले दिन वेयर किंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के डोर को नॉक करता, उससे पहले ही वहाँ से एक लड़की रोते हुए बाहर निकलती है। तभी कैन बाहर आकर वेयर से कहता है थोड़ा उसे डांट क्या दिया, वो तो रोने लगी। इसके बाद वेयर ऑफिस में एंटर होता है तो कैन पूछता है तो तुमने क्या सोचा। जिस पर वेयर कहता है मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए क्योंकि मुझे कुछ और सेक्टर्स भी चेक करने हैं, इसलिए अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पोस्टपोन कर रहा हूँ। मुझे हर चीज की डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए और तुम्हारी भी एंगेजमेंट और वेडिंग पास आ रही है। ये सुनकर कैन मान जाता है, लेकिन तभी वहाँ कैल्विन आकर उसे हुआ इन प्रोजेक्ट के बारे में प्लान बताने लगता है। उसने अभी तक वेयर को वहाँ नोटिस नहीं किया था, लेकिन जैसे ही वो वेयर को वहाँ देखता है
तो वो चुप हो जाता है। ये सब देखकर कैन कहता है, क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं अपने गेस्ट से बात करने में बिजी हूँ? तो कैल्विन तुरंत सॉरी बोलकर कैन के ऑर्डर पर वहाँ से बाहर चला जाता है और उसके साथ वेयर भी कहता है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं भी चलता हूँ। जैसे ही कैल्विन बाहर आता है तो वेयर उससे पूछता है, क्या तुम्हें अपने भाई के लिए इतना सब कुछ करना जरूरी है? जिस तरह का तुम्हारे पास टैलेंट है तुम्हें अच्छी पोजीशन मिल सकती है। लेकिन कैल्विन कहता है, मैं बस वही काम करता हूँ जो मेरा भाई मुझसे करवाना चाहता है। ये सुनकर वेयर कहता है, अगर वो ये बोले कि तुम उसकी जगह जेल में चले जाओ तो क्या तुम उसके लिए वो भी करोगे? अगले सीन में हम कैन की एंगेजमेंट के डे को देखते हैं, जहाँ काथा अपने ससुर लिखित से बात कर रहा था। तभी वहाँ वेयर की भी एंट्री होती है तो काथा उसे अपने ससुर लिखित, जो कि लोअर डे ग्रुप का चेयरमैन है, उससे मिलवाता है। जहाँ वेयर लिखित को ग्रीट करता है तो लिखित कहता है, वाह, तुम्हारे डैड वॉर्ड के पास इतना हैंडसम और प्रॉमिसिंग बेटा है। ये सुनकर वेयर कहता है, मेरे डैड ने मुझे यहाँ आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भेजा है, फ्यूचर सच में ब्राइट होगा। ये सुनकर काथा वेयर से कहता है, एक बार हमारा प्रोजेक्ट सक्सीड हो जाए और हम सबकी कंपनी एक साथ आ जाए तो एशियन में हम ही डोमिनेंट फोर्स होंगे, यानी कि किंग ग्रुप, वीपीजी ग्रुप और लोएडा ग्रुप साथ में एक हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, जिसके लिए वेयर यहाँ आया है, लेकिन अभी तक उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तभी काथा और लिखित अपने अपने काम से चले जाते हैं, क्योंकि लिखित की बेटी अभी तक एंगेजमेंट में नहीं आई थी। इधर कैन उसे कॉल लगाने में लगा हुआ था, लेकिन वो कॉल ही पिक नहीं करती। काथा अपने बेटे से कहता है, सारे गेस्ट आ चुके हैं, लेकिन कैन कहता है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं उस गंदी लड़की को 30 बार से ज्यादा कॉल कर चुका हूँ। लेकिन काथा कहता है, अपनी लैंग्वेज देखो और ठीक से बात करो, कोई तुम्हें सुन लेगा तो अच्छा नहीं होगा। ये एंगेजमेंट हम दोनों फैमिलीज के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कुछ गलती मत करना। वहीं दूसरी तरफ हम लिखित की बेटी लालिन को देखते हैं। लिखित उसके पास आता है तो लालिन अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है और बोलती है, आज से पहले आप मुझे इस तरह लेने कभी नहीं आए। जिस पर लिखित बोलता है, तुम रेडी क्यों नहीं हुई? 20 मिनट में एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होने वाली है, क्या तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? लेकिन लालिन बोलती है, आपकी बेइज्जती कभी नहीं होती अगर आप उस कैन से मेरी शादी फिक्स नहीं करवाते। क्या मैंने कभी बोला कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? ये सुनकर लिखित कहता है, तुम जानती हो कि ये शादी बिजनेस के लिए जरूरी है, इसके बाद तुम्हारे और तुम्हारे भाई की लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन लालिन बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, कैन एक इडियट है और हर कोई जानता है ये बात, ऊपर से वो प्लेयर भी है। इतना जानने के बाद भी आप उसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं। लेकिन लिखित कहता है, तुम सब कुछ बर्बाद कर रही हो, इसकी वजह से तुम्हारा छोटा भाई भी सफर करेगा और हर कोई ट्रबल में आ जाएगा। ये सुनकर लालिन कहती है, तो हर किसी की खुशी के लिए मैं अपने आप को दाव पर लगा दूं। पर लिखित कहता है, ठीक है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो लालिन कहती है, पहले तो अपने सारे आदमियों को हटा दो, क्योंकि मैं अपने वर्कर्स हायर करके उन्हें काम पर रखूंगी। दूसरा, जो आपका स्पाई मुझे 24 घंटे स्टॉक करता रहता है, उसे भेजना बंद कर दो। और लास्ट, मुझे कंपनी के 20% और शेयर चाहिए। ये सुनकर लिखित कहता है, ये तो बहुत हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो लालिन कहती है, अपनी बेटी की लाइफ के लिए आपको उसे बदले में ये सब देना होगा। लिखित को काथा की भी कॉल आ रही थी, तो उसे अपनी बेटी की इन शर्तों को मानना पड़ता है। और इसके बाद हम एंगेजमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ कैन सारे गेस्ट को उनकी एंगेजमेंट में आने के लिए थैंक्स बोलता है। वो ये भी कहता है कि मैं और लालिन बचपन से दोस्त हैं, इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि वो मेरा पहला प्यार है। लेकिन लालिन तो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही थी। एंगेजमेंट शुरू होते उससे पहले ही वहाँ पुलिस के 2 पर्सन आकर कैन को मनी लॉन्ड्रिंग करने की वजह से अरेस्ट कर लेते हैं। लालिन को तो ये सब देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन काथा पुलिस ऑफिसर से कहता है, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरे बेटे ने कुछ भी इलीगल काम नहीं किया है। लेकिन पुलिस तो कैन को अपने साथ पकड़कर ले जाती है। लालिन अपने फादर से कहती है, अब एंगेजमेंट टूट गई है तो आप अपना प्रॉमिस याद रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में काथा गुस्से में कैल्विन के पास जाकर कहता है, तुमने ही पुलिस को कॉल करके बुलाया था, राइट? लेकिन कैल्विन कहता है, बात क्या है? ये सुनकर काथा उसको कॉलर पकड़कर कहता है, डम होने का नाटक मत करो। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम सब कुछ पालोगे? मेरा सिर्फ एक बेटा है जिसका नाम कैन है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। पर कैल्विन अपने फादर से कहता है, ठीक है, अगर आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते और कैन मुझे अपना भाई नहीं मानता, लेकिन मेरे लिए आप सब एक फैमिली हो। कैन मेरा भाई है तो मैं उसे हर्ट क्यों करूंगा? मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर काथा कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन और बता दो कि तुम ही रियल कल्प्रिट हो, और अगर तुम इस फैमिली से प्यार करते हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। ये सुनकर कैल्विन सैड होकर अपने फादर से कहता है, आप चाहते हो कि उसकी सजा मैं भुगतूं, तो
तो काथा कहता है ये सब मैं कैन को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ, ये उसके फ्यूचर और किंग ग्रुप के भले के लिए है। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ जब सब कुछ शांत हो जाएगा मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा दूंगा। ये सब बाहर से वेयर भी सुन रहा था, जहाँ कैल्विन अपने फादर से अंदर बोल रहा था ठीक है, अगर आप मुझसे लव नहीं करते मैं आपका लव पाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, इस आस में कि एक दिन आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप इतने हर्टलेस होंगे। ये सुनकर काथा कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? मैं तो बस तुम्हें इस फैमिली को सेव करने की बात कर रहा हूँ, क्या बस एक बार तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? तो कैल्विन कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ, जिस पर काथा तो काफी खुश होकर उसे हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वेयर अपने रूम में आकर किसी को कॉल करके कहता है क्या तुम मुझे मिस्टर ओंगार्ड का फोन नंबर दे सकते हो, वो मेरे फादर के दोस्त हैं। ये सुनकर फोन वाला पर्सन कहता है कहीं तुम कैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस पर एक्शन तो नहीं लेने वाले, वो कॉम्प्लिकेटेड केस है। लेकिन वेयर कहता है मुझे झूठ के अलावा सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि जब कोई दूसरे पर्सन को अनफेयरली ट्रीट करता है। दूसरी तरफ कैल्विन पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ उसने किया है ये एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे कैन तो बाहर आ जाता है, लेकिन कैल्विन जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां रात को जेल में एक पर्सन और बंद कर दिया जाता है जो कैल्विन को बहुत मारता है, यहाँ तक कि उसका चश्मा भी तोड़ देता है। कैल्विन कुछ भी नहीं कर पाता, वो उस पर्सन से पूछता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो पर्सन कहता है एक हफ्ते पहले कैन ने मेरी सिस्टर को परेशान किया था, वो भी उसके ही ऑफिस में, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश करी। तुम मुझसे रिलेटेड हो तो उसे बता देना कि मैं आया था जब भी वो तुमसे मिलने आए। ये सब देखकर पुलिस वाला उस पर्सन को दूसरी वार्ड में डाल देता है। अगली सुबह पुलिस वाला कैल्विन को जेल से बाहर निकाल देता है। तो कैल्विन कहता है क्या मेरे फादर ने मेरी बेल करवाई है? लेकिन पुलिस वाला मना करके उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा देता है, जहां बाहर वेयर कैल्विन का वेट कर रहा था। रास्ते में कार में कैल्विन उससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। तो वेयर स्माइल करके कहता है तुम्हारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनकर कैल्विन कहता है मैंने सब कुछ कन्फेस कर दिया था तो मैं बाहर कैसे आया? जिस पर वेयर कहता है उसके लिए मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ा। तो कैल्विन उसे थैंक्स बोलकर पूछता है क्या मेरे फादर ने तुमसे ये सब करने के लिए बोला? तो वेयर कहता है तुम्हारे फादर तुम्हें सेव करेंगे, मैंने ये खुद किया, मैं फेवर रिटर्न कर रहा हूँ, तुमने मुझे कैमरास के बारे में बताया था और क्या तुम प्लीज मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैंने ये काम किया है? तो कैल्विन भी वेयर से स्माइल करके प्रॉमिस कर देता है। जहाँ वेयर उससे पूछता है तुम्हारे ग्लासेस कहाँ गए? तो कैल्विन बोलता है किसी ने मुझे जेल में धो दिया था और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इस बात के लिए जरूर रीपे करूंगा। ये सुनकर वेयर कहता है थैंक्स की नीड नहीं है, क्यों ना मुझे रीपे करने के लिए तुम मेरे हो जाओ। लेकिन कैल्विन शाय फील करके साइड में देखने लगता है तो वेयर भी उसे टच करते हुए उसे सेड्यूस करने लगता है। कैल्विन उसे रोकता है तो वेयर कहता है तुमने तो बोला था कि तुम मुझे रीपे करोगे। और इसके बाद वो कैल्विन को एक प्लेस पर ले आता है जहाँ वो कहता है तुम पूरी रात जेल में थे इसलिए थोड़ा फ्रेश एयर ले लो। इसके बाद वो अपनी कार की रूफ टॉप ओपन करके उसे व्यू देखने के लिए कहता है, लेकिन कैल्विन कहता है मुझे दिख तो रहा है लेकिन सब कुछ साफ नहीं है। ये सुनकर तो वेयर दूर से कैल्विन से पूछता है क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? कैल्विन कहता है हाँ बट क्लियर नहीं है। तो वेयर उसके बहुत क्लोज आकर कहता है अब बताओ। कैल्विन हाँ कहता है तो वेयर स्माइल करके उसे पैशनेटली किस करते हुए उसके साथ कार में ही इंटीमेट होने लगता है। अगले सीन में कैल्विन वेयर से कहता है अब से तुम जो भी मुझसे चाहोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, अपनी लाइफ भी। लेकिन वेयर कहता है मुझे तुम्हारी लाइफ नहीं चाहिए, हम लवर्स नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ये सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था जिसमें कोई इमोशंस शामिल नहीं है और मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट लेंसेज का पेयर दिलवा दूंगा। ये बोलकर वो कार में बैठ जाता है और हम कैल्विन के फेस पर सैडनेस साफ देख पाते हैं। अगले दिन लिखित कैन से बोलता है तुमने बोला था तुम्हारा ब्लेम तुम्हारे भाई कैल्विन ने ले लिया है तो वो बाहर क्यों घूम रहा है? ये सुनकर कैन कहता है पुलिस ने बोला एविडेंस पूरे न होने की वजह से इस केस को क्लोज कर दिया गया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस पर लिखित कहता है अभी हमारे लिए वीपीजी ग्रुप से इन्वेस्टमेंट पाना जरूरी है, अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी लाइफ इजी नहीं रहेगी जैसी अभी चल रही है। ये सुनकर कैन हाँ बोलकर बाहर आ जाता है जहाँ वो लालिन को देखता है। लालिन कहती है तुम तो अरेस्ट हो गए थे तो यहाँ क्यों घूम रहे हो? लेकिन कैन कहता है मैं इस बात को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने अभी तुम्हारे फादर से बात करी है, एक बार सब कुछ शांत हो जाए हमारी शादी मैं जल्दी अरेंज करवा दूंगा। ये सुनकर लालिन कहती है कुछ लोग प्रिजनर्स की यूनिफॉर्म में ग्रूम के अटायर से ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो कैन लालिन को गाली देता है। ये सुनकर लालिन कहती है क्यों, क्या अब तुम मुझे बेब नहीं बुलाओगे? तो कैन कहता है तुम जैसी लड़की
कि इस तरह से बुलाया जाना डिजर्व नहीं करती, इसलिए ज्यादा एरोगेंट मत बनो, कोई तुम्हें वाइफ नहीं बनाना चाहता। ये सब सुनकर लालिन कहती है, क्या तुम ये अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए बोल रहे हो? और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैन को उसके फादर की कॉल आती है, जो उससे कहता है तुम्हें वेयर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, इसलिए जल्दी करो। रात को जब वेयर घर आता है तो कैन उससे कहता है अब सब कुछ क्लियर हो गया है, वो सब मेरा फॉल्ट नहीं था, मुझे फ्रेम करा गया था। मैं होप करता हूँ कि इससे हमारी कंपनीज के बीच का रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं होगा। ये सुनकर वेयर कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम सेफ हो, लेकिन ये शर्म की बात है कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। तो कैन कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन वेयर कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मेरा और तुम्हारा गोल एक नहीं है, और वैसे मेरी इतनी टेक केयर करने के लिए थैंक्स। मैंने तुम्हारे अकाउंट में कंपनसेशन भी पे कर दिया है, आई होप कि तुम समझोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कैल्विन वेयर के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करके स्माइल कर रहा था, लेकिन तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वो ओपन करके देखता है तो वेयर बाहर खड़ा था। वो कैल्विन को एक लॉकेट वापस देकर कहता है तुम ये मेरी कार में भूल गए थे। तो कैल्विन उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि वो लॉकेट उसकी मॉम का था। तभी वेयर को उसके फोन पर टेक्स्ट आता है, जहां वो कैल्विन से कहता है अब मैं चलता हूँ, क्या तुम मुझे अपना फोन दोगे? इसके बाद वो कैल्विन को अपना नंबर देकर कहता है मुझे कॉल करना जब भी तुम मुझे मिस करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट में हम कैल्विन को वेयर के साथ बेड पर सोते हुए देखते हैं, जहाँ वेयर देखता है कि उसका लेग चेन से बंधा हुआ है, जहाँ हमें उन दोनों के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।